सभी साथियों को हिंदी साहित्य की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के शस्त्र की परिचर्चा को शुरू करते हैं। आज के शस्त्र में हम राम काव्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे, जो भक्ति काल के अंदर जो टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शस्त्र की परिचर्चा को। आज के शस्त्र का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, कली कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, उक्त किस कवि द्वारा रचित है? यानी पंक्ति जो है वो किस कवि द्वारा रचित है? नरहरि बरहट के द्वारा, ईश्वरदास के द्वारा, अग्रदास या नाभादास? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा नाभादास के द्वारा। किसके द्वारा? नाभादास के द्वारा ये पंक्ति लिखी गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया डी। क्या हो गया? डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है। कौन नहीं है राम भक्ति काव्य धारा के कवि? गद्दाधर भट्ट, नाभादास, गोस्वामी तुलसीदास, हरदयाराम। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गद्दाधर। गद्दाधर जो भट्ट हैं ये राम भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है। तो ये किसके हैं? ये जो हैं कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। किसके कवि हैं? कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। गोस्वामी तुलसी राम भक्ति धारा के हैं, नाभादास राम भक्ति, राम भक्ति धारा के कवि हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, मातु पिता जग जाई तज्यो, विधौ न लाख्यो कछु भाल भलाई, यह आत्मपरक काव्य पंक्ति इनमें से किस भक्तिकालीन कवि की है? सूरदास की, कबीरदास की, तुलसीदास की, हरदयाराम की? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि ये जो पंक्तियां हैं वो तुलसीदास द्वारा रचित हैं। किसके द्वारा? तुलसीदास द्वारा। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? साख्य भाव की, कांत भाव की, दास्य भाव की या वात्सल्य भाव की? तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा कि गोस्वामी तुलसीदास की जो भक्ति है वो किस तरह की है? वो जो है दास्य भाव की है। किस तरह की है? दास्य भाव की है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कभी नहीं है। कौन नहीं है? राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित नहीं है। कौन नहीं है? स्वामी अग्रदास, प्राणचंद चौहान, गद्दाधर भट्ट, हरदयाराम। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा गद्दाधर भट्ट जो है राम भक्ति काव्य धारा के कवि नहीं है। ये किसके हैं? ये कृष्ण काव्य धारा के कवि हैं। स्वामी अग्रदास राम भक्ति के हैं, प्राणचंद्र चौहान राम भक्ति काव्य धारा के हैं, हरदयाराम राम भक्ति काव्य धारा के कवि हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है, सुंदर कांड रामचरितमानस का कौन सा कांड सर्ग है? चौथा, पांचवा, दूसरा, तीसरा? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा?
वो हो जाएगा पांचवा कांड जो है सर्ग कांड है। कौन सा है? सर्ग कांड है। रामचरित सुंदर कांड जो है रामचरित का कौन सा कांड है? सुंदर कांड पांचवा है। पहला कौन सा है? पहला बाल कांड है। बाल कांड है। बाल कांड। दूसरा है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड। तीसरा अरणय कांड। चौथा है किष्किंधा कांड और पांचवा है सुंदर कांड और छठा जो है लंका कांड और सातवां उत्तर कांड। तो रामचरितमानस में कितने कांड हैं? 7 हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की वंदना की है? अद्वैतवाद सिद्धांत की, द्वैतवाद सिद्धांत की, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवादी सिद्धांत। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा विशिष्ट द्वैत सिद्धांत। इसके जो है विशिष्ट द्वैतवाद के सिद्धांत के आचार्य कौन है? रामानुजाचार्य हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है किरीति भिनीति भूत भली सोई सुर सरि सम सब कहाँ हित होई। ये किसकी पंक्तियां हैं? तुलसीदास की, सूरदास की, नंददास की, कबीर की। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ये पंक्तियां हैं तुलसी की। किसकी हैं? तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? किसकी वंदना की है? पार्वती शंकर की, वाल्मीकि हनुमान की, सरस्वती गणेश की या सीता और राम की? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा कि रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? तो तुलसीदास ने जो वंदना की है वो की है सरस्वती और गणेश की। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा सी। रामचरितमानस का रचना जो संवत है वो कितना है? समय है वो कितना है? 1637। रामचरितमानस में कुल कितना समय लगा था इसकी रचना में? 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन, इतना समय इसमें लगा था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीरदास को, रविदास को, सूरदास को। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि लोक मंगल की साधना का कवि किसको कहा जाता है? तुलसीदास को। तुलसीदास को क्या कहा जाता है? लोक मंगल की साधना का कवि। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? भोजपुरी में, अवधी में, ब्रजभाषा में या मैथिली में? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? विनय पत्रिका की रचना जो है वो किस भाषा में है? विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? ब्रज भाषा में। रामचरितमानस जो है वो किस भाषा में थी? अवधी भाषा में।
रामलला नाचू, ये भी तुलसीदास की रचना है, ये भी अवधी भाषा में है। वैराग्य संदीपनी ब्रजभाषा में है। दोहावली तुलसीदास की रचना है, ब्रजभाषा में है। जानकी मंगल अवधी में है। पार्वती मंगल अवधी में है। बरवे रामायण अवधी में है और रामज्ञा प्रश्नावली अवधी में है। तुलसीदास की 6 रचना जो हैं वो अवधी में है और 6 जो हैं वो ब्रजभाषा में है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है मेधाकर बहु गुणा द्वारा रचित कृति है कौन सी है? रामायण प्रदीपम, महावीर चरितम, गंग शतकम, अजय भरतम। तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रामायण प्रदीपम, मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है। गंग शतकम किसके द्वारा रचित है? लोकरतन गुमानी पंत के द्वारा रचित है। महावीर चरितम है भवभूत द्वारा रचित है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? कृष्ण भक्ति कवि हैं, राम भक्त कवि हैं, या प्रेम मार्गी कवि हैं, या ज्ञान मार्गी कवि हैं? तो हमारे क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? राम भक्त कवि हैं। नाभादास जो हैं वो राम भक्त कवि हैं। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। उक्त कथन किसका है? गोविंद त्रिनयन के, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या पीताम्बर दत्त बड़वाल का? तो ये बात जो है वो किसने कही है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है कि अलबार संतों, भक्तों और संतों के विषय में कौन सा तथ्य गलत है? ये सिंदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे। इनकी संख्या 12 थी। ये सभी उच्च वर्ण जाति के थे। अलावरों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कि ये सभी उच्च जाति के थे। ये बात गलत है। ये सिंदूर दक्षिण के वैष्णव भक्त थे, बिल्कुल सही बात है। इनकी संख्या 12 थी, ये भी सही बात है। और अलबारों में अंडाल नाम की एक महिला भक्त भी थी, बिल्कुल सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन है भगवान को सगुण मानकर उनकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के वेदों और उनके संस्थापक को सुमेलित कीजिए। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय, माधवाचार्य, निम्बकाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? श्री संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य थे, रुद्र संप्रदाय के कौन थे? विष्णु स्वामी, और सनकादि संप्रदाय के थे निम्बकाचार्य। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? 3, 1, 3, 1, 4 और फिर 2। तो क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि नाभादास द्वारा कृत भक्तमाल से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? यह भक्तकालीन भक्तों के संबंध में प्रमाणिक रचना मानी जाती है, बिल्कुल सही बात है। इसके पूर्वार्ध में कलयुग से पहले के भक्तों का उल्लेख मिलता है, ये भी सही बात है।
इतिहास की दृष्टि से इसका उत्तराधार अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये भी सही बात है। उत्तराधार में मध्यकालीन संतों का विस्तृत जीवन वृत्त दिया गया है, ये गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। डी जो है हमारे क्वेश्चन का गलत आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? क्वेश्चन है कि भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। कौन सा है? कि इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है, बिल्कुल सही बात है। किसमें लोक संग्रह की भावना है, ये भी सही बात है। कि यह काव्य अवधी और ब्रजभाषा में दोनों में रचित है, ये भी बिल्कुल सही बात है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णता मुक्तक है, ये बात जो है गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो हो जाएगा डी। डी जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर है। तो ये था आज का शस्त्र। आज के शस्त्र की यहीं पे समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले शस्त्र में, तब तक के लिए जय हिंद।